गोपाल खेमका मर्डर केस में सूत्रों से बड़ा खुलासा हुआ है। अशोक साव और खेमका के बीच हुई थी नोकझोंक। अशोक साव ने खेमका पर तान दी थी बंदूक। सूत्र ये बता रहे हैं कि बांकीपुर क्लब चुनाव के दौरान ये झड़प हुई थी। खेमका मर्डर केस में अशोक साव ही मास्टरमाइंड हैं। ये बहुत बड़ा खुलासा आ रहा है। आपको ये बता दें कि व्यापारी हैं, तो वहीं दूसरी ओर सत्ता पक्ष से भी उनका रुझान रहा है। साथ ही साथ ये भी जरूरी है बता देना कि जिस तरह से नोकझोंक हुई है उसमें अशोक साव और खेमका के बीच नोकझोंक हुई थी, जिसके बाद अशोक साव ने खेमका पर बंदूक तान दी थी और गोपाल खेमका की हत्या कर दी गई थी। हमारे साथ मेरे सहयोगी प्रभाकर जुड़ रहे हैं पटना से। प्रभाकर, क्या अपडेट है? क्या हम ये माने कि अब इसमें एक खुलासे है या फिर अभी और भी कई खुलासे होने बाकी हैं? देखिए, इसमें जो खुलासे हैं वो परत दर पर हो रहे हैं। और अभी जो आप सोचिए कि जो इस पे डीजीपी आज 5 बजे जब बात करेंगे तो उस पे वो पूरी विस्तार से वो बताएंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। लेकिन अभी जो हमारे पास जानकारी आ रही है उसमें गोपाल खेमका जो है वो पूर्व में सेक्रेटरी रहे हुए हैं बांकीपुर क्लब के। पटना का बहुत ही प्रतिष्ठित क्लब है और वहाँ अशोक साव भी वहाँ के मेंबर हुआ करते थे। और जैसा हमारे सूत्र बता रहे हैं कि अशोक साव और गोपाल खेमका में चुनाव को, बांकीपुर क्लब के चुनाव को लेकर आपस में नोकझोंक हुई थी, तीखी बहस हुई थी। और उसके बाद वो बहस इतनी बढ़ गई थी कि अशोक साव ने अपनी पिस्तौल निकाल के गोपाल खेमका के ऊपर तान दी थी क्लब के अंदर में। और उसके बाद दोनों ने एक दूसरे को देख लेने की धमकी दी थी। हालांकि ये जानकारी जो है ये सूत्रों के हिसाब से है, लेकिन और इसकी कोई अभी पुष्टि नहीं कर रहा है, लेकिन ये ऐसी जानकारी है हमारे पास। और पटना पुलिस भी जो है वो लगातार बांकीपुर क्लब में जांच कर रही है, क्योंकि गोपाल खेमका उसके सचिव रहे थे और वो बांकीपुर क्लब में लगभग रोज ही जाते थे। और जब उनकी घटना हुई, जिस दिन उनकी मृत्यु हुई, उनकी हत्या की गई, उस दिन भी वो बांकीपुर क्लब से ही निकल के वापस आ रहे थे। तो बांकीपुर क्लब में वहाँ की सीसीटीवी फुटेज की जांच पुलिस कर रही है। वहाँ पर पुलिस की टीम पहुँची हुई है और लगातार वहाँ पर तफ्तीश कर रही है। और साथ ही अशोक साव से उनकी जो वहाँ कवायद हुई थी उसमें क्या हुआ था, पूरा माजरा क्या था, कौन लोग अशोक साव के साथ थे, इन सारे बिंदुओं पर पटना पुलिस जाँच कर रही है। जी, जहां एक और जांच हो रही है तो वहीं आज शाम को और भी कई बड़े खुलासे होने वाले हैं। धन्यवाद प्रभाकर हमसे जुड़ने के लिए और ये बताने के लिए कि ये तो सिर्फ परतें हैं, प्याज की तरह इसमें परतें खुलती चली जा रही हैं एक के बाद एक।